बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आगा महमूद हसन लोधी, सच्ची खरी सियासी बातों के साथ। नाज़रीन, आज 28 मई योम तकबीर के हवाले से बात होगी। सबसे पहले हम इस तरफ आएंगे कि योम तकबीर मनाने की बुनियाद, मसलन कि इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने की बुनियाद जिस शख्सियत ने रखी, क्या उसे भी हमने कहीं याद किया? क्या उस शख्सियत का भी नाम हमने कहीं लिया? उस शख्सियत जिसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद मरहूम कहते हैं, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में उसका किरदार था, जिसने एटमी ताकत बनाने की बुनियाद रखी। उसके बाद एटम बनाने में जो किरदार अदा किया वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का था। क्या हमने 28 मई योम तकबीर वाले दिन उनको भी उसी तरह मनाया, उनकी खिदमात को उसी तरह सराहाया जो उन्होंने दी? होता तो यहाँ यूं है कि जिसने इस मुल्क को एटमी ताकत या एटमी ताकत बनाने की बुनियाद रखी, उसे सूली पर लटका दिया गया, और जिसने इस मुल्क को एटम बनाकर नाकाबिले तस्खीर बनाया, हमने उससे तमाम मुराद लेकर उसे नजरबंद कर दिया। वो दुनिया से कुछ कहे सुने बगैर चला गया। हमने ऐसा क्या किरदार अदा किया कि आज हमें 28 मई को, जो 2024 की 28 मई योम तकबीर है, उसको हमें छुट्टी के तौर पर मनाया जाने लगा। इससे पहले, सबसे पहले तो आज से 79 बरस पहले 1945 को अमेरिका ने एटमी धमाका किया। उसके बाद 1949 को आपके रशिया ने एटमी धमाका किया। फिर 1952 को फ्रांस ने एटमी धमाका किया। फिर 1960 को बरतानिया ने एटमी धमाका किया। फिर 1964 को चाइना ने एटमी धमाका किया। फिर उसके बाद 1974 को आपके दरीना दायमी हरीफ भारत ने एटमी धमाका किया। हमने 1998 में एटमी धमाका किया। हमारे बाद शुमाली कोरिया ने सन 2006 में एटमी धमाका किया। उन्होंने एटमी धमाके किए। एटम की आड़ में उन्होंने जहां मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाया, वहां उन्होंने मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाने के साथ साथ उन्होंने मुल्क को मुआशी इक्तिसादी तरक्की की तरफ गामजन भी किया। उसी के हसार में लेकर हम चले। हमने क्या किया? क्या हमने एक बाल्टी की छुट्टी की? हमने तो उसको खत्म कर दिया। हमने बादशाह सलामत को खुश करने के लिए, ये कायदे मोहतरम को खुश करने के लिए 28 मई 2024 को योम तकबीर मनाया और उसकी छुट्टी तातील आम कर दी। क्यों? उसकी वजह क्या है? ये वजह आप बताएं। इकबाल डे आपने खत्म कर दिया और योम तकबीर 28 मई को आपने छुट्टी के तौर पर, तातील के तौर पर मना लिया। मैं इसकी मुखालफत नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जिन शख्सियात ने अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद मरहूम, जिनके नाम पर आज हुकूमत लिए मरकज में उनकी पार्टी बैठी है, उसको जिंदा करके उसके नाम पर हुकूमत तो कर रहे हैं, उसके इस किरदार को वो उजागर नहीं कर रहे कि उसने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने के लिए एटमी प्लांट की बुनियाद रखी। उसको भी आप याद करें। अगर कोई भी है, किसी ने भी इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इसके वकार के लिए, इसकी अजमत और सरबुलंदी के लिए कोई कारनामा सर अंजाम दिया है, तो ये आपका, मेरा, हम सब का हक बनता है कि उसे सबसे पहले मद्देनजर रखें। ये तो ऐसे हो गया कि शुरली पटाखे मैंने बनाए और जिसने आगे तीली लगाई नाम उसका हो गया। ओ भाई, जिसने एटम बम बनाया उसका नाम लें, जिसने एटम बम बनाने की बुनियाद रखी उसका नाम लें, जिसने इसको चारों तरफ से सराउंड किया, जिनकी जेरे निगरानी ये बना, उनका नाम लें। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का नाम लें, आप डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का नाम लें, आप पाक फौज का नाम लें, जिसने आगे तीली लगाई उसके साथ आप सबसे उसको उजागर करें। ये छोड़ दें खुशामतें, ये छोड़ दें मालशियों वाली, पालशियों वाली बातें छोड़ दें, ये खुद नुमाई वाली बातें छोड़ दें। मैंने सिर्फ आपके सामने यही बात करनी थी कि जिसने जो किरदार अदा किया पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने के लिए, नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए, उसको भी आप लाएं, उसका भी जिक्र करें, उसको भी आगे लाएं। अगले वीलॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। पाक परवरदिगार मेरा, आपका, इस मुल्क के उन नौजवानों का, उन जानिसारों का, उन सरफरोशों का, उन माओं के लख्तर जिगर का, जो इस मुल्क, कौम, मेरी, आपकी इज्जत और जानो माल का परचम लिए सरहदों पर चराग रोशन की तरह रोशन है। पाक परवरदिगार हम सब का हामी नासिर हो।
पाकिस्तान जिंदाबाद।